हेलो, पीवाईक्यू सीरीज़ लेक्चर नंबर 3 में हम लोग फिर से आ गए हैं। वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने लेक्चर 2 में किया था, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अब इस क्वेश्चन को भी अगर हम लोग ध्यान से सॉल्व करें तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो ये होगा कि हम लोग लिख लें जो क्वेश्चन दिया है, -a पे पावर 4 माइनस माइनस प्लस b पे पावर 4 इज इक्वल टू 0। माइनस को दोनों में पहले गुना करके लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है हमको कि कौन कौन मिल करके फॉर्मूला बना रहा है, ठीक है। और इसके लिए सबसे सिंपल तरीका हमने बताया था कि 9x² तो है ही, ठीक है। अब यहाँ x के साथ क्या है, तो x के साथ यहाँ पे b वाला टर्म है। इसका मतलब फॉर्मूला अब a वाला नहीं बनाएगा, b वाला बनाएगा। लेक्चर नंबर 2 में अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर a² वाला टर्म था, यहाँ पर b² है। तो यहाँ पर कौन कौन मिलकर फॉर्मूला बना रहा है, ध्यान देंगे। एक ये रहेगा, ये तो रहेगा ही, दूसरा ये रहेगा एंड तीसरा अब ये रहने वाला है। तो ये तीनों मिलकर अब फॉर्मूला बना रहे हैं। कैसे लिखते हैं, ध्यान देंगे। a पे पावर 4 नहीं बना रहा है फॉर्मूला, उसको अपन यहाँ पे लास्ट में लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। ये तीनों मिलकर के फॉर्मूला यहाँ पे बना रहा है। कैसे, ध्यान देना। 9x² को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। b पे पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो b² का होल स्क्वायर, सही है। अब ये वाले टर्म को हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, इलेबोरेट करके यहाँ पे ध्यान देना। माइनस का माइनस लिख दिए, फॉर्मूला होता है ना 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3x इंटू बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है b²। ये वही, इसको ऐसे खोल के क्यों लिखे, ये है तो यही चीज़, 3 2 6 b² और x। ऐसे लिखने से क्या है कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा। ये साफ साफ यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है कि हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर का, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x कौन है, तो 3x हो गया हमारा, माइनस y कौन है, y की जगह पे कौन है b², इसका क्या होल स्क्वायर, माइनस a पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर। अब ये बात सबको अच्छे से पता है कि कभी भी कुछ भी लिखा हो, जैसे ऐसे समझना बात को, एक ब्रैकेट है, यहाँ पे मान लो बिंदी लिख दे देते हैं, डायग्राम से समझने का कोशिश करना फॉर्मूला को, ठीक है। इसका क्या है होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे मान लो एक ग्रीन बिंदी है, इसका भी क्या है स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है, एक बार जो इस ब्रैकेट में है इसको लिखना, प्लस जो बाद वाले ब्रैकेट में है उसको, जो इस ब्रैकेट में पहले इसको लिखेंगे, देन प्लस जो बाद वाले ब्रैकेट में उसको, उसके बाद फिर से वही प्लस माइनस लगा देंगे, जो पहले वाले ब्रैकेट में उसको लिखेंगे, फिर माइनस लगा करके दूसरे वाले को, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा देख करके बहुतों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या करें नहीं करें। तुम कुछ नहीं करना, इस ब्रैकेट में जो दिख रहा है उसको बिंदी मान लो, और इस ब्रैकेट में जो दिख रहा है इसको ग्रीन बिंदी मान लो। तो एक बार रेड और ग्रीन बिंदी को जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो जस्ट ये रेड बिंदी है हमारा पूरा, और ये हमारा ग्रीन है, तो एक बार दोनों को हम लोग जोड़ के लिखेंगे, यानी 3x माइनस b² प्लस a², और एक बार दोनों को घटा कर, मतलब माइनस के साथ, देख रहे हो, जो इस वाले में था लिख दिया, और प्लस लगा के जो बाद वाले में था उसको, देन ये, ठीक है। अब ये इक्वल टू 0 है, तो इसको अलग अलग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस b² प्लस a² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x हम क्या लिख सकते हैं, b² इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, a² इधर आएगा तो माइनस a² हो जाएगा, और x निकालने जाएंगे तो b² माइनस a² अपॉन 3। एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आंसर क्या होगा, 3x माइनस b² माइनस a² इज इक्वल टू 0 है, तो 3x इज इक्वल टू b² इस साइड आएगा तो प्लस में, और a² इधर आएगा तो वो भी प्लस में, और अगर x निकालते हैं तो b² प्लस a² अपॉन 3। ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।